पेन पेंसिल होगा तो आप लिख के लीजिए, बहुत फायदेमंद होगा, आपको स्टडी करने के लिए बहुत काम आएगा। और जिनके पास पेन पेंसिल नहीं है, बाइबल नहीं है, वो कान खोल के सुनिए, शेष लोग लिखिए। जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह बाइबल कॉलेज में प्रचार नहीं होगा, कोई सेमिनार में प्रचार नहीं होगा। ऐसी गहरी बातें मैं आज सुबह आपके साथ में बात करने वाला हूं। आपको भी लगेगा कि आज हमने कुछ नया सुना है। बाइबल बहुत बड़ा समुंदर है, जिसमें से एक बाल्टी पानी निकाले तो क्या समुद्र में घटी होगी? नहीं, समुद्र तो विरान पानियों से भरा हुआ है। तो मैं आज सिर्फ एक बाल्टी पानी निकल के आपको दूंगा, लेकिन बहुत गहरा है बाइबल। सो बाइबल की बातों को जानने के लिए मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं मत्ती की किताब, उसका 12 अध्याय 38 से 40 तक हम लोग पढ़ेंगे। इस पर कुछ शास्त्रियों और फरीसियों ने उससे कहा, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग जी चिन्ह ढूंढते हैं जी, परंतु यौना भविष्यद्वक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको न दिया जाएगा। आमीन आमीन। यीशु मसीह के पास कुछ शास्त्री और फरीसी आए और कहने लगे कि हमें कुछ चिन्ह दिखा, तू मसीहा है करके हम तुझ पर कैसे विश्वास करें, कुछ चमत्कार करके बता ताकि हम तुझे यकीन करें कि तू परमेश्वर का जन है और परमेश्वर ने तुझे भेजा है। हम तेरी क्यों सुनेंगे, कुछ ऐसे चमत्कार करके बता, कुछ चिन्ह करके बता। यीशु मसीह ने उनको बोला, योना के चिन्ह के सिवा तुम्हें और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। योना कौन है? जिसने 3 दिन मछली के पेट में निकाला, बाद में मछली ने उसको ले आकर निनवे में उल्टी कर दी और फिर जाके योना प्रचार किया। प्रभु यीशु मसीह उनसे कहता है कि योना का चिन्ह तुम्हें दिया गया है। अब योना का चिन्ह क्या है? जैसा वो 3 दिन मछली के पेट में था धरती के अंदर, वैसा मुझे 3 दिन धरती के अंदर रखेंगे और तीसरा दिन मैं मुर्दों में से जिंदा हो जाऊंगा। यही तुम्हारे लिए चिन्ह है। बोलो हालेलुया। अब चिन्ह कब पूरा होगा? जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ेगा, मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, 3 दिन वो अंदर रहेगा और तीसरे दिन उठेगा, तब ये काम पूरा होगा। अरे उसने बोला था कि वो 3 दिन धरती के नीचे जैसे योना था, वो हो गया। इसी तरीके से एक और आदमी प्रभु यीशु मसीह के पास आया। पढ़िए यूहन्ना की किताब उसकी 3 अध्याय के अंदर और उसका पहला वचन से 5 वचन तक पढ़ेंगे। फरीसियों में से निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था, जो यहूदियों का सरदार था जी। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रबी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। ये गुरु है। और ये यीशु के पास रात को आया और यीशु से कहा, हे रबी, तू जो चिन्ह दिखाता है ऐसा कोई आम आदमी चिन्ह नहीं दिखा सकता। इससे ये बात यकीन हुआ कि तू परमेश्वर के पास से आया है। बोलो हालेलुया। इसको चिन्ह मिल गया और उस चिन्ह पर वो विश्वास करके रात को आया। कभी आया? कभी आया? आप जवाब दीजिए। रात को आया। हम लोग बात करेंगे आपस में। शाम को मैं स्टेज में प्रचार करूंगा, तभी आप बात नहीं करना, अभी आप बात करिए मेरे साथ में। हम लोग अभी बाइबल स्टडी कर रहे हैं। रात को आया। आपको मालूम है रात को क्यों आया? क्योंकि वो भी एक पास्टर था और अगर दिन में आता तो उसके मेंबर लोग बोलते थे को अपना पास्टर उधर सीखने को जा रहा है, इसके लिए थोड़ा डर गया, बोला कि रात को जाके सीख के आएंगे। ऐसे बहुत पास्टर लोग हैं जो रात को सीखते, लेकिन पब्लिक के सामने बोला कि हमको सब मालूम है। रात को आया, यीशु को बोला कि जो चिन्ह तो दिखाता है वो कोई आम आदमी नहीं दिखा सकता।
इससे हमें यकीन हो गया है कि आप परमेश्वर का जन है, लेकिन परमेश्वर का राज्य में जाने का रास्ता क्या है वो जरा बताओ हमको। देखो, पास्टर है, चर्च है इसके पास, यहूदियों का गुरु है, लेकिन उसको परमेश्वर के राज्य में जाने का रास्ता नहीं मालूम। तब यीशु मसीह उसको कहता है, जब तक मनुष्य पानी और जल से जन्म ना ले वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अब ये निकोदेमुस ने उसको बोला, मुझे एक और चिन्ह चाहिए आपके पास से, आप ही मसीहा है, ऐसा मुझे एक चिन्ह चाहिए। तो परमेश्वर मसीह उसको एक चिन्ह दे रहा है। उसी 3 अध्याय में आ जाए और उसको 14 वचन पढ़िए। और जिस तरह से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, हाँ जी, उसी रीति से हाँ अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, हाँ जी, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे हाँ, वो अनंत जीवन पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। प्रभु उसको चिन्ह दे रहा है क्योंकि वो निकोदेमुस से शास्त्री है, उसको सब मालूमात है। जैसा मूसा को लकड़ी पर लटकाया था, वैसा जिस दिन मुझे लटकाएंगे उस दिन तुम समझना मैं कौन हूं करके उसको चिन्ह दिया प्रभु ने। जैसा मूसा को वचन में जंगल में सांप का, पीतल का सांप बना के लाकाट पर लटकाया था, वैसा जिस दिन मुझे लटकाएंगे मनुष्य का पुत्र को, उस दिन तू समझ जाना मैं कौन हूं। और फिर प्रभु कहता है, जो विश्वास करेगा वो अनंत काल का जीवन पाएगा। हालेलुया। अब निकोदेमुस ये चिन्ह लेकर जा रहा है और वो इंतजार कर रहा है कब इसको लकड़ी पे लटकाएगा, वो देखेंगे हम लोग। उसके बाद बाइबल में निकोदेमुस का नाम नहीं आता। फिर एक दिन निकोदेमुस के बारे में चर्चा हो रही है। उधर यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए कुछ लोगों को भेजे और वो सिपाही लोग जाकर यीशु मसीह के वचन को सुने और बिना पकड़े वो खाली हाथ आ गए। तो जो धर्मशास्त्री लोग उनको भेजे थे, बोले किधर है यीशु, किधर है यीशु? वो सिपाही लोग बोले, हम गए थे पकड़ने को उसको, लेकिन वो ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, हमारी हिम्मत नहीं हुई पकड़ने को, खाली हाथ आ गए हम लोग। हालेलुया। तब निकोदेमुस पूछता है, क्या हमारी व्यवस्था ये बात सिखाती है कि बेगुनाह को पकड़कर मारे, जिसके ऊपर कोई गलती नहीं उसको पकड़ के सजा दे? ये हमारे शास्त्र सिखाता है। इसका मतलब निकोदेमुस अपने दिल में मान लिया था यीशु बेगुनाह है। बोलो हालेलुया। लेकिन वो खुल के नहीं आया। आगे देखिए, आप पढ़िए यूहन्ना की किताब उसका 8 अध्याय का 28 वचन। जॉन चैप्टर 8 वर्स 28। तब यीशु ने कहा, हाँ, जब तुम मनुष्य के पुत्र को हाँ, ऊंचे पर चढ़ाओगे, हाँ, तो जानोगे कि मैं वही हूं, हाँ, और अपने आप से कुछ नहीं करता, हाँ, परंतु जैसे मेरे पिता परमेश्वर ने मुझे सिखाया, हाँ, वैसे ही ये बातें कहता हूं। सो जिस तरीके से यीशु इन उदाहरणों को उनके सामने देता आया, बार बार उनके सामने ये कहता आया कि जब तुम मुझे देखोगे क्रूस पर उठा दिए जाना, यानी काट पर लटकाया जाना, तब तुम जान लोगे कि मैं कौन हूं। सो यीशु मसीह ने उनको कहा कि मसीह हमेशा बना रहेगा। उसी यूहन्ना का पढ़िए 12 अध्याय का 34 वचन, 32 से 34 तक पढ़िए, यूहन्ना 12 अध्याय। और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा, हाँ, तो सबको अपने पास खींचूंगा। हाँ, ऐसा कहकर उसने ये प्रकट कर दिया कि वो कैसी मृत्यु से मरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु बार बार लोगों को यह बता रहा था कैसा मेरे को क्रूस पे लटकाएंगे, किस तरीके से मुझे क्रूस पर उठाएंगे। इस बात को ध्यान दो। और इसी बात को वो बार बार उनको बता रहा था। पढ़िए आप यूहन्ना 7 अध्याय और उसका 45 वचन से। तब सिपाही प्रधान याजकों और फरीसियों के पास आए, हाँ, और उन्होंने उनसे कहा, हाँ, तुम उसे क्यों नहीं लाए? हाँ, सिपाहियों ने उत्तर दिया, किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें न की। फरीसियों ने उनको उत्तर दिया, क्या तुम भी भरमाए गए हो? हालेलुया। कभी एक आदमी ने ऐसी बात नहीं करी, ऐसी बात उन्होंने की। जो पकड़ने को गए थे पुलिस लोग आके बोल रहे हो,
ऐसी बात हमने कभी नहीं सुना। तो जिनको भेजा गया था वो बोल रहे कि अरे तुम भी उसके भरमाने में आ गए हो क्या, तुम भी उसकी मैसेज मानने लगे हो क्या। तब निकोदेमुस वहां कहता है, उन गुरुओं के साथ निकोदेमुस बैठा हुआ है, देखो क्या कहते हैं निकोदेमुस। परंतु ये लोग जो व्यवस्था नहीं जानते श्रापित है। हाँ, निकोदेमुस ने हाँ, जो पहले उसके पास आया था, हाँ, ये वही निकोदेमुस है, ताकि आपको गलती ना हो, कोई और निकोदेमुस आया था। जो पहले रात को उसके पास आया था वही निकोदेमुस। और उनमें से एक था, हाँ, उनसे कहा क्या हमारी व्यवस्था किसी व्यक्ति को हाँ, जब तक पहले उसकी सुनकर जान न ले कि वो क्या करता है, हाँ, दोषी ठहराती है। प्रेज द लॉर्ड। अभी निकोदेमुस ने अपना जीवन यीशु को दिया नहीं, लेकिन यीशु की गवाही को मान लिया उसने, और यीशु के बारे में अभी लोगों को बता रहा है वो। क्या हमारी शास्त्र ऐसा कहते हैं कि किसी बेगुनाह को पकड़े, उसकी पहली गलती नहीं पकड़े, उसकी गलती के अनुसार उसको सजा ना दे, तो फिर तुम ऐसे क्यों कर रहे हो उसको पकड़ के लाना। इसका मतलब निकोदेमुस उन लोगों के सामने ये मान लिया कि यीशु निर्दोष है। सिर्फ रात को एक मुलाकात उसकी यीशु के साथ हुई थी। अब यहां पर वो यीशु के बारे में गवाही दे रहा है। आगे चलिए आप मेरे साथ में, यूहन्ना 19वां अध्याय उसका 39 वचन में। अब निकोदेमुस के जीवन में क्या हो रहा है देखिए। निकोदेमुस भी जो पहले यीशु के पास रात को गया था, देखो बाइबल बार बार वही बात को बता रहा है, जो रात को गया था, ताकि आपको समझ में आए वही आदमी है, बदली हुआ आदमी नहीं है। जो रात को यीशु के पास गया था, क्या बोला उसने, 50 शेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और एलवा ले आया जी। तब उन्होंने यीशु के शव को लिया और यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार उसे सुगंध द्रव्य के साथ कफन में लपेटा। अभी क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह की मौत को देखकर सारे चेले भाग गए। यहां तक कि जो पतरस रात को वहां देख रहा था कि यीशु के साथ क्या किया जाएगा, एक छोटी लड़की आई और पतरस को देखा, बोला अरे ये भी उसका साथी है। पतरस बोला मैं नहीं जानता कौन है, मुकर गया वो यीशु को। फिर वो लड़की बोलती है दूसरी बार, बोला देखो इसकी भाषा देखो, वो सेम भाषा करता होगा। पतरस ने भाषा भी बदल दिया। अरे मैं नहीं जानता उसको कौन है, मुझे नहीं मालूम। पतरस ने भाषा भी बदल दिया। जो पतरस ने कहा तलवार निकलकर, प्रभु अगर कोई तेरे पर हाथ लगाएगा मैं काट दूंगा उसको, वही पतरस बोलता मुझे मालूम ही नहीं हो कौन है। हालेलुया। अब यीशु मसीह के शरीर को उतारना है क्रूस पर से, क्योंकि संध्या हो चली जा रही है। अगर शाम को सूरज ढल गया तो फिर वो बॉडी नीचे नहीं उतर सकते, क्योंकि यहूदियों की रीत के हिसाब से शाम होने से पहले बॉडी नीचे उतरने, नहीं तो फिर अगले शाम को उसको उतारना पड़ेगा। इसीलिए शाम को नीचे उतारने के लिए अरिमथाई नाम का एक आदमी, जो आकर पिलातुस से कहता है कि मेरा कब्र है, मैंने खुदवा के रखा हूं मेरे लिए, वो कब्र मैं उसको देता हूं यीशु को उतारने के लिए। अरिमथाई आदमी बहुत अमीर आदमी था। अमीर का मतलब यह होता है कि इसकी पिलातुस के साथ दोस्ती थी। किसी चेले की हिम्मत नहीं पिलातुस को जाकर बोले कि हमको यीशु का शरीर चाहिए। उन्होंने अरिमथाई को बोला जरा आपका दोस्त पिलातुस को बोलो जरा बॉडी देने के लिए। अब अरिमथाई ने बोला मेरा कब्र। यह अमीर आदमी इतना अमीर आदमी था कि उन दिनों के अंदर जो अमीर लोग होते थे ना, वो जीते जी अपना कब्र खुदवा के रखते थे। इसको बोलते गार्डन टूम, मतलब मैं मरूंगा तो मेरे को यही रखना। हम तो जीते जी अपने रहने के लिए घर बनाते ना, लेकिन उन दिनों में अमीर आदमी मरने के बाद भी मैं किधर रहूंगा, उसके लिए पहले घर बना के रखते थे बोलो। मैं बोला वो घर में यीशु को देना चाहता हूं। अभी यीशु के शरीर को जब उतराओगे तो उसमें लपेटने के लिए, इत्र द्रव्य लगाने के लिए कोई चेला है नहीं उधर, सब भाग गए। तभी निकोदेमुस आता है। क्या लेके आता है? अर्ध शिकल इत्र द्रव्य लाता है। अपने पैसे से जाके बहुमूल्य वस्तु खरीद के लाता है और यीशु के शरीर पर लगाकर उसको कपड़े से लिपेट के उसको कब्र में रखता है। जबकि सब चेले भाग गए, लेकिन निकोदेमुस अभी उधर खड़ा हुआ है। बोलो हालेलुया। क्यों निकोदेमुस ने अपनी संपत्ति से ये सब खरीद के यीशु के शरीर पे लाया? क्योंकि जब उसने यीशु को क्रूस पे देखा उसका चिन्ह पूरा हो गया। बोला उसने कहा था जिस दिन मुझे लटका होगा क्रूस पर तुम समझ जाना मैं कौन हूं। और निकोदेमुस मान लिया यही मसीहा है। हालेलुया। और खुल के सामने आया, ये लो मेरा अर्पण और इसकी दफन विधि को कर दो। बोलो हालेलुया। हालेलुया। चिन्ह
जब आपको चिन्ह मिलता है आपका विश्वास खातरी हो जाता है। रात को आकर निकोदेमुस ने बोला हमको एक चिन्ह चाहिए, आप मसीहा है करके। प्रभु ने उसको जो चिन्ह दिया, जिस दिन मुझे लटकाएंगे मूसा ने सांप लटकाया वैसा, तो समझ जाना कौन है। और उस दिन निकोदेमुस ने लोगों के सामने आकर खड़ा हो गया, ये ही मसीहा है। बोला हालेलुया। सो ये दुनिया के लोग चिन्ह को ढूंढते हैं। चिन्ह क्या है? आज भरी भरी सभाओं में 3 लाख 4 लाख 5 लाख लोग जाते हैं, सिर्फ चिन्ह ढूंढने जाते हैं, कुछ चमत्कार हो जाए। लेकिन ये चमत्कार कब तक चलती है? यूहन्ना की किताब 6वीं अध्याय के बाद यीशु मसीह ने चमत्कार बंद कर दिया। यूहन्ना की 6 के बाद आप पढ़ोगे यीशु मसीह ने कोई चमत्कार नहीं किया। जितना चमत्कार है 6 के पहले कर दिया। जब यीशु मसीह चमत्कार करना बंद कर दिया तो 6 अध्याय में क्या होती है देखिए, पढ़िए यूहन्ना 6 अध्याय का 66 वचन, 6 का 66। इस पर उसके चेलों में से बहुत सारे उल्टे फिर गए। हाँ। और उसके बाद उसके साथ न चले। हाँ। तब यीशु ने उन 12 से कहा, हाँ। क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? हाँ जी। शिमोन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? जी। अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। जब यीशु मसीह ने कहा अब चिन्ह बंद, अब बीमार अच्छा होना, अंधे देखना, लंगड़े चलना, ये सब अभी बंद। अभी जो मेरा मांस खाएगा उसके अंदर जीवन होगा, जो मेरा लहू पिएगा उसके अंदर जीवन होगा। चमत्कार बंद। अभी प्रभु ने चमत्कार को नमस्कार किया और बोला अभी जो वचन खाएगा उसके अंदर जीवन होगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर सब चले गए छोड़ के। 66 में देखो सब चले गए। बोला हम तो चिन्ह के लिए आए थे, हम तो चंगाई पाने के लिए आए थे, हम तो सोचा था इधर बीमार ठीक होंगे करके आए थे। प्रभु बोला अभी वो सेवा बंद हो गया, अभी तुमको वचन खाना पड़ेगा। क्या लिखा आपके बाइबल में 66 में? इस पर उसके चेलों में से बहुत सारे उल्टे फिर गए। उल्टे फिर गए। और उसके बाद कौन लोग? उसके चेलों में से कौन उल्टे फिर गए? उसके चेलों जो उसके साथ में 3.5 साल सेवा किए वो सब उल्टे फिर गए। अभी उनके चेलों में से बहुत लोग उल्टे फिर गए। बोले कि ये कैसा संदेश है? ये अपना मांस खाने को कहता है, अपना लहू पीने को कहता है, ये हमें नरभक्षी बना रहा है, कैसे संदेश है? बहुत कठिन संदेश है। वो उल्टे फिर गए। बचे 12 लोग। प्रभु ने उनको बोला तुमको भी जाना है तो जाओ। पतरस ने बोला प्रभु जीवन का वचन आपके पास है, हम आपको छोड़ के किधर जाएंगे? हम चमत्कार के लिए नहीं आए प्रभु, हम वचन के लिए आए हैं। वो चमत्कार के लिए आए हुए चले गए, लेकिन जो वचन के लिए आए थे वो टिके हुए थे उधर। आज आप वचन के लिए प्रयास करो। 1 कोरिन्थियों 13 अध्याय में देखिए, भाषाएं जाती रहेगी, यदि तो पहाड़ों को हटा दे और प्रेम न रखे तो तुझन जनाती हुई छाछ के समान है। ये जितनी चमत्कार अद्भुत काम ये सब जाती रहेगी। आप उस 1 कोरिन्थियों 13 अध्याय में पढ़ के देखिए, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूत की बोलियां बोलूं, मनुष्य और स्वर्गदूत की बोलियां बोलूं, मतलब अन्य भाषा में 1-1 घंटा बात करूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल, हालेलुया, झनझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी करूं और सब भेदों को और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को भी हटा दूं, विश्वास, पहाड़ों को चमत्कार करके दिखाऊं, और प्रेम न हो तो कुछ भी नहीं। तो ये सब टलने वाला है, ये सब बंद होने वाला है। एक दिन टिकेगा कौन? परमेश्वर का वचन है, वही टिकने वाला है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन मेरी बातें कभी नहीं टलेगी। वचन है जो सदा बनी रहने वाली है। मैं लोगों से कहता हूं खाली पेट दर्द के लिए, सर दर्द के लिए यीशु मसीह के पास मत आओ। ये तो डॉक्टर भी 2 एनासिन गोली देगा ठीक हो जाता है। यीशु के पास आने के उद्धार के लिए यीशु के पास आओ।
हालेलुया, आप क्षमा के लिए यीशु के पास आओ, क्योंकि ये दुनिया नहीं दे सकती, ये खाली यीशु मसीह देता है। हालेलुया, अनंत काल का जीवन के लिए यीशु के पास आओ, क्योंकि अनंत काल का जीवन कोई बनिया नहीं देगा, कोई दुकानदार नहीं देगा। अनंत काल का जीवन वही दे सकता है जो अपना जीवन आपके लिए दे दिया, वो है प्रभु यीशु मसीह। बोलो हालेलुया। हालेलुया। चिन्ह को ढूंढते हो, चिन्ह तुम्हें चाहिए। बाइबल में लिखा हुआ है यशायाह 7 अध्याय उसका 14 वचन के अंदर, एक कुंवारी गर्भवती होगी, परमेश्वर तुम्हें एक चिन्ह देगा। देखे क्या लिखा है 7 का 14। इस कारण हाँ, प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, चिन्ह देगा। सुनो, हाँ, एक कुंवारी गर्भवती होगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जी, प्रभु बोलता है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखेगी। उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। चिन्ह, प्रभु चिन्ह दे रहा है। चिन्ह क्या है इसमें? कुंवारी गर्भवती होगी, वही चिन्ह है। औरत तो गर्भवती होती है, जिसकी शादी हुई वो गर्भवती होगी, लेकिन जब कुंवारी गर्भवती होगी वो मेरा चिन्ह होगा। बोला हालेलुया। हालेलुया, क्योंकि कुंवारी गर्भवती हो नहीं सकती, साइंस के मुताबिक कुंवारी कैसे गर्भवती होगी? लेकिन जब कुंवारी गर्भवती होगी तो समझना यह चिन्ह मेरी ओर से है, उसका नाम इम्मानुएल रखना। आपको मालूम है मत्ती का पहला अध्याय 23 वचन में इम्मानुएल का मतलब क्या लिखा हुआ है? मत्ती का पहला अध्याय 23 वचन क्या है इम्मानुएल का मतलब? और हाँ, देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, हाँ जी, और एक पुत्र जनेगी, हाँ, और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, हाँ, जिसका अर्थ है हाँ, परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। हालेलुया, इम्मानुएल का मतलब क्या है? परमेश्वर हमारे। फिर पहले किधर था वो? सवाल यह है, अगर वो बालक पैदा होगा तो खुदा हमारे साथ, उसके पहले खुदा किधर था? तब भी वो साथ में ही था, लेकिन शरीर के रूप में नहीं था, आत्मा के रूप में था। लेकिन अब वो देहधारी होकर आया। परमेश्वर, पढ़िए अनुवाद की किताब पहला अध्याय 6 अध्याय का 4 वचन, अनुवाद डिट्रोनॉमी, हिंदी में व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय का 14 वचन। हे इस्राएल, हे इस्राएल सुन, हाँ, यहोवा हमारा परमेश्वर है। हाँ, यहोवा एक ही है। कितना हमारा परमेश्वर? एक ही है। कितना है परमेश्वर? एक। जरा हाथ उठा के बताइए कितना है परमेश्वर? एक ही है। और मेरा बाइबल बोलता है इम्मानुएल जो आएगा वो एक ही परमेश्वर जो हमारे ऊपर था वो अभी हमारे साथ आया है। आमीन। सो परमेश्वर का वचन 3 भागों में हम लोग देख सकते हैं। एक, परमेश्वर हमारे ऊपर अग्नि स्तंभ में, बादल के स्तूल में उनके साथ मंडरा रहा था। कभी वो झाड़ियों से बात करता, कभी अग्नि से बात करता, कभी बादल से बात करता। उसके बाद वही परमेश्वर देहधारी होकर आया, वचन देहधारी होकर आया। अब वो इम्मानुएल बन गया, परमेश्वर हमारे साथ। और जब वो क्रूस पर चढ़ गया, बलिदान हो गया, ये शरीर उठा लिया गया, उसने पवित्र आत्मा भेजा और आज परमेश्वर हमारे अंदर, परमेश्वर हमारे ऊपर, परमेश्वर हमारे साथ, और अभी परमेश्वर हमारे अंदर। अभी वो हमारे साथ नहीं, अभी वो हमारे अंदर बैठा हुआ है। इसीलिए बाइबल बोलता है इम्मानुएल, जिसका मतलब परमेश्वर हमारे साथ। यीशु मसीह ने कहा मैं जा रहा हूं, ये दुनिया मुझे नहीं दिखेगी, लेकिन तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर रहूंगा। हालेलुया। कल शाम मैंने बताया था, उस दिन यीशु जब क्रूस पे था तो कलीसिया यीशु के अंदर थी, और आज कलीसिया के अंदर यीशु बैठा हुआ है। उस दिन लोग कलीसिया को नहीं देखे, यीशु को देखे। आज लोग यीशु को नहीं देख रहे हैं, कलीसिया को देख रहे हैं, क्योंकि यीशु आज कलीसिया में वास कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो एक चिन्ह तुम्हें परमेश्वर देने वाला है। पढ़िए लूक की किताब 2 अध्याय उसका 12 वचन। जब वो धरती में आया तो पहला संदेश गडेरियों को मिला, और इसका तुम्हारे लिए यह चिन्ह है जी, कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ। और 11 वचन में लिखा है आज तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में उद्धार करता पैदा है।
और वही मसीह प्रभु है। बोलो हालेलुया। आमीन। आज तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में, मैं 25 दिसंबर को क्रिसमस नहीं मानता, क्योंकि 25 दिसंबर को यीशु पैदा नहीं हुआ। वो पैदा हुआ है, कोई दिन है, लेकिन 25 तारीख को नहीं हुआ उसको। कारण 25 तारीख को जेरूशलेम में जमीन से 3-4 फीट बर्फ जमा होता है दिसंबर महीने में। वहां गडेरी लोग मैदान में बकरी भेड़ को लेके नहीं बैठ सकते, और बाइबल बोलता है गडेरी लोग मैदान में बैठे थे, तभी संदेश आया तुम्हारे लिए आज उद्धारकर्ता पैदा हुआ है। फिर 25 दिसंबर कैसे हम लोग मनाते हैं? रोम साम्राज्य, कंस्टेंटाइन राजा जब क्रिश्चियन बना, उसका देवी देवता का यानी सूर्य देवता का जन्म था 25 दिसंबर। जब वो क्रिश्चियन बना तो उसका सूर्य देवता का जन्म ले आकर यीशु का जन्म बना दिया, और यहां से 25 दिसंबर यीशु का जन्म तारीख माना जाता है, जबकि ये सरासर गलत है। आज तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता पैदा हुआ। कोई बता सकता है आज की तारीख क्या है? कल कन्वेंशन शुरू हुई थी 7 तारीख, आज 8 तारीख, 8 तारीख मार्च महीना 2025। बाइबल क्या बोलता है? आज तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में उद्धारकर्ता पैदा हुआ। चलो ये वचन हम कल पढ़ेंगे 9 तारीख को। बाइबल क्या बोलेगी? कल पैदा हुआ तो बोलेगी नहीं, बाइबल वही बोलेगी। मैं बचपन से लेके पढ़ते पढ़ते आया ये बाइबल, अभी 55 का हो गया हूं, अभी भी बाइबल वही बोलते हैं आज दाऊद के नगर में उद्धारकर्ता पैदा हुआ है। इसीलिए मैं प्रभु को प्रतिदिन, पौल कहता है मैं रोज मसीह में मरता हूं। अगर रोज मसीह में मरना है तो उसको रोज मसीह में पैदा भी होना है, तभी तो रोज मर सकता है। तो हमारे लिए 25 दिसंबर नहीं, प्रतिदिन हमारा क्रिसमस होना चाहिए, प्रतिदिन यीशु हमारे अंदर जन्म लेना चाहिए। लेकिन हम मसीहों ने रीत और रिवाज बना दिया। तुम्हें एक चिन्ह मिलेगा। क्या चिन्ह है? एक बालक को चरनी में लपेटा हुआ पाओगे। क्या पाओगे? एक बालक को चरनी में कपड़े से लिपेटा हुआ पाओगे। वही इमानुएल आज दाऊद का नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धार करता, और यही मसीह प्रभु है। चिन्ह देके उनको भेजा गया। कान खोल के सुनिए, आपके बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन इंग्लिश बाइबल में लिखा है स्वाडलिंग क्लॉथ। स्वाडलिंग क्लॉथ का मतलब आप लोग सब जानते हैं, गांव वाले, आप जब बैल के कंधे पे बैलगाड़ी का लंगर रखते हैं तो यहां एक कपड़े रखते हैं, उसको बोलते हैं स्वाडलिंग क्लॉथ। जब यीशु धरती में पैदा हुआ था, उसको लपेटने के लिए मरियम के पास कपड़ा नहीं था। वो जानवर का कंधे में जो रखते हैं ना, वो कपड़ा लेकर यीशु को लपेट के रखा। लेकिन आज क्रिसमस को हम लोग नए नए कपड़े पहन के आते हैं, लेकिन दुनिया बनाने वाला जब भी आया था उसको लपेटने के लिए कपड़े भी नहीं था। वो एकदम दरिद्र जगह पर आया। वो इतनी जगह पे आया कि समझदार आदमी देखकर भी नहीं पहचान पाएगा कि ये खुदा है। इतना सिंपल जगह में आकर वो जन्म लिया। और ये मागी लोग जो जा रहे थे यीशु को ढूंढने के लिए, ये लोग राजा हेरोद के पास घर में पहुंच गए। बोले कि लिखा है शास्त्र में राजा पैदा होने वाला किधर है? राजा तो राजा के घर में ही होगा ना पैदा, इसीलिए राजा को जाके पूछे। राजा बोला मेरे घर में तो कोई बच्चा हुआ नहीं। फिर उसने शास्त्रियों को बुलाया, देखो ऐसा लिखा है क्या? हाँ लिखा है मीका में, बेथलेहम में राजा आने वाला है। राजा घबरा गया, मेरे होते हुए और एक राजा कौन पैदा हो गया? बोले जाओ 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 उसे ढूंढो और मुझे भी आके बताओ कि मैं उसको दर्शन करना चाहता हूं। लेकिन वो मन में सोच रहा था जैसे ही बच्चा मिला उसको खत्म कर देंगे। और ये लोग गए बाहर। जब ये बाहर निकले तो इनको वही तारा दिखाई दिया। वो तारा उनको फिर वहां ले गया जहां यीशु था। बाइबल में तारा किस चीज को दर्शाती है मालूम है आपको? और ये प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसके 20 वचन। तारा किस चीज को दर्शाती है? अर्थात हाँ, उन 7 तारों का भेद, उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था। हाँ, और उन 7 सोने के दीवटों का भेद। जी, वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत। तारों का मतलब है परमेश्वर के भेजे हुए दूत।
तो जब ये लोग बाहर निकले, तारा दिखाई दिया, तारा उनको वहां ले गया जहां यीशु था। हर परमेश्वर का दूत आपको हमेशा वहां ले जाएगा जहां यीशु है। तुम जगत की ज्योति हो, वचन पढ़े हो क्या नहीं? तुम जगत की ज्योति हो, इंग्लिश में लिखा यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। दूसरे शब्दों में यू आर द टॉर्च। टॉर्च किसको चलते? अंधेरे में लाइट मारती है ना, दूसरे को लाइट दिखाते हैं। और प्रभु ने बोला तुम जगत की ज्योति हो, मतलब जो अंधकार में चल रहे हैं आप उनके लिए लाइट है। लेकिन अभी बहुत लोग लाइट अपने ऊपर डाल के रखते हैं, देखो मेरे को देखो बोलते हैं। आपको लाइट किधर बताने गया? यीशु की तरफ। वो लाइट है उधर, लेकिन ये सब अपने ऊपर लाइट लगा के बैठे हुए हैं। प्रभु ने आपको लाइट किस लिए बोला? ये दुनिया में तुम लोगों को बताओ कि मैं किधर हूं, जगत की ज्योति मैं हूं। लेकिन आज सब आदमी अपने फेमस, अपने आप को बड़ा करने के चक्कर में पड़े। सो बाइबल में लिखा है जब यीशु उठाया जाएगा वो सबको अपने पास खींचेगा। यहां चिन्ह की बात हो रही है, मुद्दे में आ जाएंगे। बहुत गहरी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर ये आपके दिमाग से निकल गया तो आप समझो कुछ नहीं पाया। ये बात को ध्यान से सुनिए। चिन्ह उस समय को दर्शाता है कि अभी क्या टाइम हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम आकाश को देखकर कहते हो लाल है, बरसात आएगी, तूफान आएगी। जब तुम समयों का चिन्ह को पहचान सकते हो तो ये चिन्ह क्यों नहीं पहचान रहे हो तुम? क्या हो रहा है उनकी आंखों के सामने, इस बात को क्यों नहीं जान रहे हो तुम? तो यीशु मसीह मंदिर में आया, पर ये लूक की किताब उसका 4 अध्याय है। आज के संदेश का विषय यही है मेरा। यीशु मसीह मंदिर में आया, उसको ईशाया की किताब दिया गया और ईशाया की किताब से यीशु मसीह ने वो जगह खोल दी जहां ये लिखा हुआ था। पढ़िए। और वो नाजरत में आया, नाजरत में आया जहां उसका पालन पोषण हुआ था। हाँ जी। और अपनी रीति के अनुसार हाँ जी। शब्द के दिन हाँ। आराधनालय में जाकर हाँ। पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। हाँ। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई। हाँ। और उसने पुस्तक खोलकर हाँ। वह जगह निकाली हाँ। जहां यह लिखा था, हाँ। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, हाँ। इसलिए कि उसने कंगालों को हाँ। समाचार सुनाने के लिए जी मेरा अभिषेक किया है जी। और मुझे इसलिए भेजा है हाँ। कि बंदियों को छुटकारे का हाँ। और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करो। हाँ। और कुचले को छुड़ाओ। Praise the Lord। और प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करो। जी। आगे। तब उसने पुस्तक बंद करके जी उसके सेवक के हाथ में दे दी जी। और बैठ गया। हाँ। और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। हाँ। तब वो उनसे कहने लगा, आज यह लेख तुम्हारे देखते पूरा हो गया। हुआ है। आमीन। पूरा वचन नहीं, जितना मैं पढ़ा उतना पूरा हुआ। आज जितना मैंने पढ़ा तुम्हारे सामने उतना आज पूरा हुआ, तुम्हारे सामने हो गया। और भी उसमें कुछ भाग लिखा है वो मैं नहीं पढ़ा क्योंकि वो आज नहीं होगा, वो बाद में होने वाला है। सो ये दृश्य क्या है? यीशु मसीह मंदिर में आया और उस दिन यीशु मसीह के हाथ में किताब दिया गया, यशायाह का किताब। उन दिनों में बाइबल ऐसी थी, यशायाह का किताब, मीकाया का किताब सब स्क्रोल के रूप में थी। आज ये सब किताब समेट के आपके हाथ में आ गया, 66 किताब बाइबल बन गई। लेकिन उन दिनों में एक एक किताब सिंगल थी। उस दिन यशायाह की किताब यीशु को दिया पढ़ने के लिए। यीशु खड़ा हो गया, किताब खोला और वह जगह निकाली जहां ये लिखा हुआ था, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, मेरा अभिषेक हुआ है, अंधों को दिखाऊं, कुचले हुओं को छुड़ाऊं, बंधुओं को छुटकारा दूं। ये वचन पढ़कर उसने किताब बंद कर दी और दे दिया याजक के हाथ में और जाकर वो बैठ गया। जब वो बैठ गया तो सब लोग की नजर उस पर लगी हुई थी। ये कौन होता है बोलने वाला, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, मेरा अभिषेक हुआ है, मैं अंधों को दिखाने, लंगड़े को छुड़ाने। ये कौन होता है? ये तो कारपेंटर का लड़का है ना, इसका माँ बहन तो अपने साथ रहते हैं। ये यूसुफ, सबको मालूम है यीशु मसीह कौन है। जब यीशु को देखते थे तो लोग क्या बोलते थे? यहां पर हाथ रखिए और मरकुस की 6वीं अध्याय खोलिए, उसका 3रा वचन पढ़ के फिर से इधर आएंगे हम लोग। मरकुस का 6:3। क्या यह वही बड़ई नहीं? हाँ। जो मरियम का पुत्र और याकूब और योसेस और यहूदा और सिमोन का भाई है? क्या लिखा है?
और क्या उसकी बहनें आपके भाषा में क्या लिखा है? यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती? हिंदी में लिखा है बढ़ई, इंग्लिश में लिखा है कारपेंटर। आप कौन सा भाषा पढ़ते, गुजराती या मराठी? कौन? जब सुतार बाइबल पढ़ के बैठ गया तो सब बोल रहे थे सुतार, ये क्या बोल रहा है कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है? ये तो सुतार है। हमारे बंगले बनाने के लिए 4 दरवाजे यही बना के दिया था हमें। हालेलुया। तो दुनिया जब यीशु को देखती थी तो सुतार करके देखती थी। जब यीशु ने बोला परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, आज मेरा अभिषेक हुआ है, और जाकर वो बैठ गया तो सबकी आंखें उस पर लगी थी। और यीशु मसीह फिर से बोला, आज यह ले तुम्हारे सामने पूरा हो गया है। बोलो हालेलुया। लेकिन अभी आप इसमें गौर करना, प्रभु कितना वचन पढ़ा देखो, और कितना वचन को उसने बोला आज पूरा हो गया। अभी ये वचन को पूरा पढ़ना है तो आइजाया 61 अध्याय खोल के यीशु पढ़ा था। यहोवा का आत्मा, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने हाँ सुसमाचार सुनाने के लिए हाँ मेरा अभिषेक किया जी, और मुझे इसलिए भेजा है कि जी, खेदित मन के लोगों को शांति दूं, जी, बंदियों के लिए स्वतंत्रता का हाँ, और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करो, हाँ, कि यहोवा के प्रसन्न रहने का वर्ष का हाँ, और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने का दिन का प्रचार करो। हालेलुया। सब विलाप करने वालों को शांति दो। यही से पढ़ा था उसने कि यहोवा के प्रसन्न रहने का वर्ष का और हमारे परमेश्वर का पलटा। हमारे बाइबल में आइजाया 61, ये बाद में नंबर दिया, पहले नंबर नहीं था बाइबल में, पहला वचन का कोई अंक नहीं था, पहले खाली एक किताब थी। बाद में ये किताब जब बाइबल में जोड़ा गया तो इसको अंक दिया 61 अध्याय 62 अध्याय, ताकि आपको खोलने में पढ़ने में मदद हो। लेकिन उस दिन वचन एक साथ आती थी सीधा। आज आप पढ़ोगे रोमियो की पत्री जो पौलुस ने लिखा है, उसमें चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 वर्ष से ऐसा पत्रस ने नहीं, पौलुस ने नहीं लिखा, पौलुस ने खाली खत लिखा था। उसके बाद में नंबर दिया गया। अब ये नंबर को गौर से पढ़िए कैसा बोलेगा है, यीशु मसीह ने क्या पढ़ा, इस बात को ध्यान करिए। यहोवा के प्रसन्न रहने का, यहोवा का प्रसन्न रहने का वर्ष का और हमारे परमेश्वर का पलटा लेने का दिन का, और हमारे परमेश्वर का पलटा लेने का वर्ष है। यहोवा का प्रसन्न रहने का वर्ष और पलटा लेने का वर्ष, ये दोनों का प्रचार करने के लिए मसीहा आने वाला है। बोलो हालेलुया। आइए अब यहां गौर करने वाला है, आप पढ़िए इस वचन को अच्छे से पढ़िए। जिनके हाथ में बाइबल है, कि यहोवा के, एक मिनट, आपके हाथ में जो बाइबल है आप खुद पढ़िए, उसको ध्यान से पढ़िए, जैसे भाई पढ़ रहा है आप वहां देखिए। हाँ, यहोवा के प्रसन्न, आइजाया 61:2, आइजाया 61:2 पढ़िए। कि यहोवा के प्रसन्न रहने का वर्ष का, देखो भाई बराबर पढ़ रहे हैं कि आप चेक करो, कि यहोवा हाँ, के प्रसन्न रहने का वर्ष का हाँ, और हाँ, हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करो, हाँ, कि सब विलाप करने वालों को शांति दो और सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके हाँ, सुंदर पगड़ी बांध दो। ओके, बराबर पढ़ रहे ब्रदर, सही है आपके वचन में। अभी आप लूक का 4 अध्याय खोल के यहां हाथ रखिए आप, और आप लूक की 4 अध्याय में आ जाइए और उसका 18 वचन पढ़िए। और भाई पढ़ रहे हैं आप, देखो बरोबर पढ़ रहे हैं क्या वो। लूक 4:18, हाँ, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, हाँ, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। हाँ जी, और मुझे इसलिए भेजा है जी, कि बंदियों को छुटकारे का जी, और अंधों को दृष्टि पाने का जी, सुसमाचार प्रचार करूं, जी, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, जी, और हाँ, प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करूं। जी, तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी। बराबर है, मैंने जो पढ़ा बराबर है आपके बाइबल में। अच्छा, अभी सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आपने आइजाया 61 भी पढ़ा, लूक 4 भी पढ़ा, ये दोनों में क्या अंतर है देखिए आप खुद देखिए अभी। और कोई भी मुझे एक आदमी हाथ उठा के बता दीजिए कि ब्रदर ये वाला अंतर है यहाँ पर, आप पढ़िए अभी उसमें। सब अपना बाइबल को देखो, आइजाया 61:2 देखिए और लूक 4:18 देखिए, और आपको क्या समझ में आता है मेरे को बताओ।
अगर आपको समझ में आ गया तो आप अपना हाथ ऊपर करो, दोनों वचन पढ़ो आप। अगर आपको समझ में आए यहाँ पे कोई अंतर है तो अपना हाथ ऊपर करो। हाँ जी, ये भाई बोल रहे मेरे को समझ में आ गया, आओ इधर। अभी भाई क्या बोल रहे देखो, आपको समझ में आया? अगर आपको पकड़ आती है तो मुझे बता देना, क्या आपको समझ में आया वहां पर? प्रसन्न रहने के बारे में लिखा है, लेकिन नहीं, लोक में न्याय के बारे में नहीं लिखा, पलटा लेने के बारे में नहीं। देखो आपके बाइबल में है कैसा है, डिफरेंस है पाशु जी? प्रसन्न रहने का दिन और पलटा लेने का दिन है 2 दिन। तो ऐसा में लिखा है 2 दिन, एक प्रसन्न रहने का दिन है, एक पलटा लेने का दिन है। अभी मैं आपको बता रहा हूं प्रसन्न रहने का दिन क्या, पलटा लेने का दिन क्या। 2 दिन के बारे में ऐसा बोलता है। अब ये 2 दिन जो है कैसा है, एक दिन लड़का कचहरी में खड़ा था और जज साहब ने उसको मौत की सजा लिख दी, वो बड़ा खूनी बन गया था। तब वो लड़का कचहरी से उठा, उसी भाग के गया, जज साहब का पैर पकड़ लिया, रसूल साहब आप मुझे बचाओ, आप जानते नहीं आप कौन, मैं कौन हूं? बोले हाँ बेटा कौन है? जब मैं छोटा था तभी मैं वो बैलगाड़ी के पास, क्या बोले, रेल पटरी के पास में खेल रहा था और ट्रेन आ रही थी और आपने मेरी जान बचाई थी उस दिन। बोले हाँ, आज भी मेरा जान बचा लो। उस दिन जान बचाई, आज भी बचा लो। जज साहब बोला उस दिन मैं तेरा बचाने वाला था, आज मैं जज हूं, आज मैं बचा नहीं सकता, न्याय करने वाला, आज मैं न्याय करने वाला हूं, क्योंकि आज मैं इस कुर्सी पे बैठा हूं न्याय। लेकिन उस दिन मैं जा रहा था, मैंने देखा कि तू मरने वाला है, मैंने तेरे को बचा लिया, उस दिन मैं बचाने वाला बना, आज मैं कुर्सी पे बैठा हूं न्याय करने के लिए, आज तेरे को सिर्फ सजा ही दे सकता हूं, मैं बचा नहीं सकता। इसको बोलते हैं बचाने का दिन और पलटा लेने का दिन। आई समझ में? सो ऐसा ने बोला जब मसीहा आएगा तो एक पलटा लेना, दूसरा प्रचार। आज आप वचन सुन रहे हैं, बचाने का दिन है, लेकिन एक पलटा लेने का दिन आने वाला है। अगर उस दिन तुम खड़े रह के बोलोगे प्रभु मेरे को माफ कर दे, माफ नहीं करेगा। उस दिन वो भस्म करने वाला अग्नि बन जाएगा। उस दिन वो आपको दंड देने के लिए खड़ा रहने वाला है। वो उसके मुंह से चौकी तलवार निकलती है जगत के लोगों को काटने के लिए। लेकिन आज वह परमेश्वर एक गधे के बच्चे के ऊपर बैठकर, हे सिय्योन कुमारी तेरा राजा तेरे पास आता है, वो नम्र है, लेकिन यही गधे पर बैठ के आने वाला प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय में घोड़े में बैठ के आएगा। उस दिन ये जगत का न्याय करने वाला है वो। अभी आपको समझ में आ गया? जकरया 9:9 में वो गधे में बैठ के आया, लोग होशाना गाना गाए, उसके सामने नाचे। उस दिन वो बचाने वाला था, लेकिन प्रकाशित वाक्य में जब 19वां अध्याय समेत घोड़े में बैठ के आता है, उस दिन बचाने वाला नहीं, वो जगत का न्याय करने के लिए आने वाला है। लेकिन आपको फर्क यह है कि यीशु मसीह ने इस वचन को खाली आधा पढ़ा, आधा। प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करने आया और किताब बंद कर दी उसने, पलटा लेने का पढ़ा ही नहीं उसने। यीशु मसीह ने वो भाग नहीं पढ़ा जिसके लिए वो नहीं आया था, उसने उतना ही पढ़ा जिसके लिए वो आया था। उसने खाली बोला मैं प्रसन्न रहने का वर्ष, खुशखबरी का वर्ष का प्रचार करने आया हूं। किताब बंद कर दी और बोला तुम्हारे देखते आज ये लेख पूरा होगा। फिर एक सवाल हम पूछेंगे, प्रभु बाकी का आधा कभी होगा? वो मेरे दूसरे आवाज में होगा। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं पृथ्वी का न्याय करने आने वाला हूं तो बदला लेने का वर्ष है तब मैं पढ़ूंगा, लेकिन आज मैं इतना ही पढ़ूंगा क्योंकि मैं तुम्हें बचाने आया हूं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। हमें चिन्ह चाहिए, ये वाली चिन्ह देखो, चिन्ह चाहिए आपका उद्धार का चिन्ह जो है उसको तो गौर करो थोड़ा। खामो खाम इस दुनिया में चल रहे भूल भुलैया के पीछे मत जाना, वचन की चिन्ह को पकड़ो, यह तुम्हारा बचाव का कारण है। आज लोग ने वचन को पीछे रख दिए और बाकी सारे मसीहत में आगे चल रहे हैं। वचन आपके आगे होना चाहिए और आप वचन के पीछे पीछे चलना चाहिए।
यीशु मसीह ने जब इनको बाहर यहोवा परमेश्वर ने जब कहा बाहर निकलो, तो उनको कहा संदूक की पेटी आगे चलेगी जिसमें वचन है, मूसा का 10 आज्ञा है, और उसके 2000 हाथ के पीछे तुम चलना। क्यों प्रभु? क्योंकि इस रास्ते से तुम कभी गए नहीं हो। तुम अगर वचन के आगे जाओगे तो रास्ता भूल जाओगे। तुम वचन के पीछे चलो, वचन आगे आगे चलेगा। वचन के ऊपर कौन है? अग्नि स्तंभ चल रहा है और वो जंगल के रास्ते पे तुम्हें लेके जाएगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इस जंगल से रास्ते से तुम कभी गए नहीं। वो 40 साल वचन आगे चला, वो वचन के पीछे चले। आज भी तुम्हारे आगे वचन होना चाहिए, तुम वचन के पीछे चलना चाहिए। आमीन। अभी आपको मालूम है, बैलगाड़ी चलाने वाला बैल आगे बांधते के पीछे बांधता है? आगे बढ़। अगर पीछे बांधे तो गाड़ी कैसी चलेगी? वचन को पीछे रखोगे तो तुम्हारी गाड़ी नहीं चलेगी, वचन को आगे रखो तो तुम्हारी गाड़ी चलती रहेगी। हालेलुया। हमारी गाड़ियों में एक स्पेशल टायर होता है, उसका नाम है स्टेपनी। वो पीछे रहता है। जब ये 4 पहियों में से एक पंचर हो जाते हैं तो स्टेपनी निकाल के आगे लगाती है, फिर पंचर बना के स्टेपनी को वापस पीछे डाल देती है। ऐसा हम लोग बहुत सी बार खुदा के साथ करते हैं। जब बीमार हुआ, खुदा चर्च। जब ठीक हो गया, खुदा पीछे, फिर अपना गाड़ी चलाते रहो। जब प्रॉब्लम आई, खुदा पास्टर पीछे, और फिर बाद में काम हो गई, स्टेपनी पीछे। एक लड़का चर्च में आया था, बहुत बीमार था, प्रार्थना किया, ठीक हो गया। 2 हफ्ते चर्च में आया ही नहीं। तीसरे हफ्ते पास्टर जी उसको बाजार में मिले। अरे पास्टर जी प्रेज द लॉर्ड बेटा, तू आया नहीं चर्च में बाद में? बोला मैं बाद में बीमार हुआ नहीं। बीमार हुआ तो आऊंगा चर्च में। आप चिन्ह के पीछे मत जाइए, आप वचन के पीछे जाइए। चिन्ह कहां है कि मालूम है? पर ये मरकुस का 16 अध्याय है, 16-17 वचन। अभी आपको पता चलेगा। तुम वचन के पीछे चलो, चिन्ह तुम्हारे पीछे चलेगी। ऐसा बाइबल कहता है। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। हालेलुया। किसके पास चिन्ह होंगे? विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। हाँ। कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, हाँ। और यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाए, हाँ। तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। हाँ। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। बोलो हालेलुया। विश्वास करने वालों के पीछे ये चिन्ह चलेगी। हालेलुया। जब पौलुस चलता था, उसके कपड़े और उसकी छांव से बीमार लोग अच्छे होते थे। चिन्ह पीछे होती थी, पौलुस आगे चलता था। लोग पीछे से जाके कपड़े पकड़ते थे और चंगाई पाते। चिन्ह पीछे, आगे वचन। लेकिन आज जमाना उल्टा हो गया। पहला लोगों को चिन्ह बताना पड़ेगा तभी लोग वचन सुनेंगे। और आजकल का चिन्ह तो बड़ा अजीब सा चिन्ह आता है। एक लड़का बोला प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, उसको आके दिखाई दिया, उसको स्टेज में बोला खड़ा करेंगे, उसको बोला दिखता है, कितना दिखता है? 1, ये कितना है? 2 है। अभी कितना दिखता है? 3 है। अभी अरे तो लेंस डॉक्टर है। जब प्रभु ने आगे खोल दिया। हालेलुया। कान सुनता है, हेलो 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 हेलो, टिक टिक, हेलो, हाँ सुनता है, हेलो हेलो हेलो, इतना दूर से सुनता है, इतना। अरे प्रभु ने कान खोल ही दिया ना, फिर दूर और नजदीक क्या है? सब तमाशा हो रहा है। उसके पीछे आधा घंटा स्टेज में बर्बाद किया जा रहा है। निकाल दिया रुमाल और मार दे, गिर गया, उठाओ वापस, बारह वापस गिरा, उठाओ वापस। अरे जब उठा नहीं गया है तो गिरा था क्यों? क्या हो रहा है? तमाशा हो रहा है। देखो टीवी में, देखो बड़े बड़े स्टेज में, देखो क्या हो रहा है। कोट निकाल दिया और ऐसा खून कर दिया, सब पीछे गिर गए। तेरे कोट में इतनी सामर्थ्य है, इधर 100-200 गिर गए, तो वो कोट जो लॉन्ड्री वाला धोता रहेगा उसका क्या होगा? मर नहीं जाएगा? किधर कोट घुमा रहा है तू? फूक करके गिरा है और जो सब नीचे गिर रहे। क्या यीशु ने किसको फूक मार के गिराया बाइबल में? पौलुस ने गिराया? नहीं। तुम क्यों गिरा रहे हो? क्या समझ रहे हो तुम? लेकिन ये तमाशा लोग बहुत आकर्षित होते हैं, और जब बात वचन की आती है तो लोग उल्टे मुड़ जाते हैं। ये संदेश बहुत कठिन है, हम नहीं चल सकते। खाली लोगों को तमाशा चाहिए, तमाशा चाहिए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। पहले कोरिन्थियों की किताब 12 अध्याय में 9 वरदान है। इन 9 वरदानों में
एक वरदान है अन्य भाषा, एक वरदान अन्य भाषा। और आज चर्च में अन्य भाषा नहीं बोलोगे तो पवित्र आत्मा नहीं मिला तुम्हें। कहां लिखा है बाइबल में अन्य भाषा पवित्र आत्मा का चिन्ह है? अच्छा, आपने सिर्फ एक ही वरदान को पकड़ लिया, बाकी 8 वरदान का क्या ख्याल है आपका? क्योंकि सबसे आसान वरदान यही है, पवित्र आत्मा मिलने का सबसे आसान वरदान यही है। 2 बार रबा 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 बोलो, बार बार बराबर बराबर बोलो, पवित्र आत्मा मिल गया। इसी को लोगों ने चिन्ह माना है। बाकी 8 वरदानों का जिक्र किधर भी नहीं होता। सुनिए मेरी बात, लोग चिन्ह को ढूंढते हैं। चिन्ह तुम्हारा निशानी नहीं है, तुम्हारा निशानी वचन है, वचन। हमेशा वचन को आगे रखो, तुम वचन के पीछे चलो। एक बात और बताकर मैं आपको खत्म करना चाहता हूं। पढ़िए लूक की किताब पहले अध्याय, उसका 17 वचन। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ्य में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पिताओं का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे, हाँ। और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए। पढ़िए आपने सबने अपने बाइबल चेक करी, भाई जो पढ़ रहे बरोबर है। लूक का 1:17 यहां पर देखिए, फिर बात में आपके सामने लेके आना चाहता हूं। 2 काम है वहां। एक काम है पिताओं का मन पुत्रों की तरफ, और आज्ञा ना मानने वालों को दिखाए 2 काम। लेकिन यह वचन ऐसा नहीं है। अगर ये वचन का खुलासा करना है, आइए मलाकी की किताब, उसकी 4 अध्याय और उसका 5 वचन पढ़िए। यही वचन उस दिन पढ़ा गया जब यूहन्ना मंदिर में आया। देखो, हाँ, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले हाँ जी, मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। हाँ जी, और वो हाँ, माता पिता के मन को उसके पुत्रों की ओर, हाँ, और पुत्रों के मन को उसके माता पिता की ओर फेरेगा। अभी ये वचन वैसे ही लिखा है। अभी आप लूक 1:17 दोनों को मिला के देखिए, मलाकी 4:5 लूक 1:17 के साथ में मिला के देखिए। और अगर आपकी समझ में आता है कोई डिफरेंस है तो हाथ उठाइए। कोई अगर बोलने वाला समझ में आ गया तो मलाकी 4:5 लूक 1:17 देखो क्या लिखा हुआ है। भाई आपके लिए वापस पड़ेगा, सुनिए ध्यान से। मलाकी 4:5। हाँ, देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले हाँ, मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। हाँ, और वो माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर जी, और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी को सत्यानाश करूं। यह 2 काम लिखा हुआ है, पितरों का मन पुत्रों की तरफ, और दूसरा काम है पुत्रों का मन पितरों की तरफ। लिखा है 2 काम लिखा है। बाप का मन बेटे की तरफ और बेटे का मन बाप की तरफ, ऐसा 2 काम लिखा होता। पढ़िए आपके बाइबल में। अभी जब यूहन्ना मंदिर में आया उस टाइम पे यही वचन पढ़ा गया, वह एलिया की आत्मा और सामर्थ्य में होकर इसके आगे आगे चलेगा। हाँ, कि पिताओं के मन, पिताओं का मन को, मतलब बाप का मन को बाल बच्चों की ओर फेर दे, और आज्ञा न माने। यार रुको, बाप का मन को बेटे की तरफ फेर दे, लेकिन बेटों का मन को बाप की तरफ फेरने वाला वचन नहीं लिखा होता। बराबर है आपको भाई? सही है। एक ही काम लिखा है, दूसरा काम, क्योंकि यूहन्ना एक ही काम करने आया था। खाली वो बाप लोगों को तैयार करके बेटों के पास भेजने का काम यूहन्ना का था। फिर बाद में बच्चों का मन को बाप की तरफ मोड़ने का काम किसका है? वो बाद में आने वाला एलिया करेगा। मैं खाली इतना ही काम किया। देखो आधा ही वचन पढ़ा गया। अच्छा, आप लोग बाइबल कितना साल से पढ़ रहे हैं? ये बात पे कभी गौर किया? कितने साल से बाइबल पढ़ते हैं आप लोग? ये कभी नजर आई आपकी? मुश्किल है, ना के बराबर होगा। अब देखिए बाइबल में मिस्ट्री इस तरीके से लिखा हुआ है।
और जो लोग आए समय के अंदर जब आए, उनको अपना समय मालूम था, वो उतना ही पढ़ते थे जितना वो टाइम के लिए था। जो बाद में होने वाला काम को वो नहीं पढ़ते थे, किताब बंद करके वो रख देते थे, बोले ये अभी का वचन नहीं है। चलो आपके समझने के लिए मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, कितने लोग को जाना है रैप्चर के अंदर, बचना है कितने लोग को? बोलो हालेलुया, हाथ उठाओ। जाने गए क्या आपको? ओके, अब क्या करो, नोहा की तरह आप भी एक जहाज बना लो अपने अपने परिवार के हिसाब से। मर जाओगे, बच जाओगे, तुम मर जाओगे। अरे मैं बोल रहा हूं बच जाओगे। नोहा बचा ना, तुम भी बचोगे? नहीं, वो नोहा का संदेश था, अभी का संदेश जहाज बनाने का नहीं है, अभी दूसरा संदेश उतर के आया है। अब वो जहाज जो लकड़ी का था नहीं, अब वो जहाज जो यीशु का शरीर है, उसमें हमको आना पड़ेगा बचना है तो। हालेलुया। मैंने एक दिन गुड फ्राइडे को प्रचार किया और मूसा के टाइम पे बोला मेमने को कलीन और उसके लहू चौकट पे लगाओ, हर परिवार के जैसे हिसाब से मेमना काटो और अंदर उसका मांस भून के खाओ। उस रात मरण का दूध जाने वाला है, जिस चौकट में लहू नहीं उस घर के मरण का दूध प्रवेश करेगा और उस घर का पहलौठा मरेगा। ये प्रीचिंग सुनने के बाद एक औरत आई, बेचारी बूढ़ी थी, उसने लाकर बोला बकरी का कीमत कितना होगा? मैं बोला क्यों? नहीं बाबा, मैं बकरी नहीं काट सकता, आप ही काट के तो मेरे दरवाजे में लगा दो। मैं बोला वो मूसा का टाइम लगाने का था, बकरी अभी यीशु का लहू लगाने का टाइम है। वो बकरी गया, अब यीशु का लहू नहीं लगाओगे तो मारे जाओगे तुम। तो लोगों को समझ ही नहीं आता कि हम कौन से टाइम में जी रहे हैं, ये टाइम का संदेश क्या है। अब आप लूक 1:17 में पढ़ने के टाइम आपको क्या नजर आता है? वह एलिया की आत्मा, एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर हालेलुया आगे आगे चले। एलिया नहीं, एलिया की आत्मा। एलिया एक ही बार धरती में आया था, लेकिन उसकी आत्मा धरती में बार बार आती है। आपको मालूम है एलिया कैसा गया स्वर्ग को? जिंदा उठा लिया गया। क्यों एलिया जिंदा गया? क्योंकि उसको बार बार धरती में आने का है, इसके लिए वो मरा नहीं, वो जिंदा गया। आपके पास पेन पेंसिल है तो लिख लेना, पहला राजा 17वां अध्याय में पहली बार एलिया आता है। यह के जवान बच्चे लोग, 5 लोग आओ, 5 लोग जल्दी आओ, जवान बच्चे आ जाओ, फटाफट आ जाओ। तिशबी एलिया जो गिलाद 5 जन आओ, इधर खड़ो। एक ये एलिया 17वां अध्याय में आया हुआ एलिया है। तिशबी एलिया जो गिलाद का निवासी था, उसने आपसे कहा इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसकी जीवन की शपथ। ये 5 आदमी है। तिशबी एलिया, पहला तिशबी एलिया है जिसके अंदर एलिया की आत्मा थी। ये एलिया स्वर्ग में गया, अब इसकी आत्मा इसके अंदर आती है, उसका नाम है एलीशा। दूसरा राजा 2 अध्याय के अंदर आप लिख के ले लेना, घर में जाके पढ़ना। जब वो आ रहा था सबने बोले एलिया के आत्मा इसके अंदर आ गया। जैसे जाने के टाइम नदी को दुभाग किया था, वैसे एलीशा ने एलिया का कपड़ा लेके पानी में मारा, नदी दुभाग हो गया। वो कपड़ा जो एलीशा के ऊपर से आया, एलीशा के ऊपर एलिया का आत्मा एलीशा के अंदर आया, क्योंकि एलीशा ने क्या मांगा था? तेरे अंदर जो आत्मा है उसका दुगना सामर्थ्य मुझे चाहिए। उसे देखकर भविष्यवक्ताओं के दल जो यरीहो में उसके सामने थे कहने लगे, एलिया में जो आत्मा थी वही एलीशा के अंदर आ गई है। जो आत्मा एलिया में थी वो आत्मा एलीशा के अंदर आ गई। बोला हालेलुया, हालेलुया। अभी तीसरा देखिए, लूक का 1:17, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आ गया। अभी बाइबल क्या कहता है? जो एलिया की आत्मा थी वो अभी जॉन द बैप्टिस्ट के अंदर आ गया। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ्य में होकर उसके आगे आगे चलेगा। बोला हालेलुया, हालेलुया। 3 बार हो गया। अब यही एलिया की आत्मा पढ़िए मलाकी 4:5 में, अंतिम दिनों में मैं एलिया नबी को भेजूंगा। ये मलाकी 4 अध्याय 5 वचन में फिर 4थी बार एलिया की आत्मा आती है। देखो यहोवा के बड़े और भयानक दिन आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। अंतिम समय का संदेश एलिया नबी को भेजूंगा। अभी आखिरी बार एलिया कभी आता है? बड़े प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय उसका 2 वचन के अंदर
फिर एलिया की आत्मा, मूसा और एलिया साथ में आते हैं। और मंदिर के बाहर के आंगन को छोड़ दे, उसे मत मार, क्योंकि वो अन्य जातियों को दिया गया है। हाँ। और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रोनेंगे। हाँ, और मैं अपने दो गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि ठाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करेंगे। इसमें कंफ्यूजन ये है कि यहाँ एलिया का नाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन देखो एलिया का काम लिखा हुआ है। ये दो आदमी क्या करेंगे? एक आकाश को बंद करेगा। बाइबल में आकाश को किसने बंद किया? दूसरा आदमी क्या करेगा? पानी को खून बनाएगा। बाइबल में पानी को खून किसने बनाया? मूसा ने। सो मूसा और एलिया, बाइबल में कभी भी नाम नहीं लिखा जाता, काम लिखा जाता है। यीशु मसीह को बोला, आप मसीह है क्या? हमारे यहाँ भेजने वाले को कहे। यीशु ने बोला, जाके कह दो, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं। काम बताया, नाम नहीं बताया। हालेलुया, हालेलुया। नाम कभी धरती में आता है जब एक देह आती है तब उसका नाम आता है। मूसा ने बोला, हे प्रभु तेरा नाम क्या है? अगर फारो पूछेगा कौन सा परमेश्वर ने भेजा, मैं क्या बताऊं? मेरा नाम मैं हूं सो हूं, जाके बोल देना। नाम नहीं बताया उसने। मनोआ और उसके औरत ने देवदूत को मिले, बोले भविष्यवाणी हुआ तुझे संतान होगा, तो उन्होंने पूछा आपका नाम क्या है? उन्होंने बोला मेरा नाम अद्भुत है। नाम क्यों पूछता है तू? फरीसी ने बोला, क्यों नाम पूछता है? काम देखा ना, चल। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का नाम आसमान से नीचे उतर कर आया। जब जकरिया सेवा कर रहा था, अचानक गब्रिएल आ गया, लड़का होगा, उसका नाम यूहन्ना रखना। उसका मुंह बंद हो गया। जब तक 9 महीना नहीं हुआ, यूहन्ना पैदा नहीं हुआ। जब यूहन्ना का नाम रखने का टाइम आया, तभी ये लोग सोच रहे थे वह जकरिया रखेंगे, बाप का इकलौता बेटा है, उसी का नाम रखेंगे। तो उसने बोला, नहीं मेरा नाम मत रखो, मम्मा प्लेट दो। उसने लिखा यूहन्ना। वो बोले ऐसा तेरे घर में कोई है ही नहीं। जब बोला उसने यूहन्ना, उसका मुंह खुल गया। 9 महीना मुंह बंद था, क्योंकि नाम ऊपर से नीचे आई थी। हालेलुया, किसी पर जाहिर नहीं हुआ था। मरियम गर्भवती होने के टाइम फरिश्ते ने कहा उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा। ये नाम कहां से आई थी? ऊपर से नीचे आई थी। तो एलिया कितना बार आता है? पहला राजा 17 अध्याय है, दूसरा राजा 2 अध्याय है, लूक 1:17 अध्याय है, मलाकी 4:5 और प्रकटीकरण 11। कितना बार एलिया आता है? 5 बार। हालेलुया। क्या आपने कभी देखा एलिया की सेवा कौन सी चल रही है अभी? जब यूहन्ना धरती में था उस टाइम पे तीसरा एलिया का काम चल रहा था। फिर चौथा एलिया का काम कब होगा? 5वें एलिया का काम कब होगा? 5वें एलिया का काम हमारा नहीं है। 5वें एलिया का काम यहूदियों के बीच में होने वाला है। वो यहूदी लोग जो प्रकटीकरण 7 अध्याय के अंदर 1,44,000 जो चुने गए हैं, उनके पास वो लोग जाने वाले हैं। फिर हमारे पास आने वाला एलिया किधर गया? वो आया है कि नहीं आया है? अगर आया है तो कौन होगा? अगर नहीं आया है तो कभी आएगा? ढूंढने की इज्जत होनी चाहिए कि वो कौन होना चाहिए, कहां आएगा वो, उसकी पहचान क्या होगी। तुम उद्धारकर्ता को देखने जाओगे, कपड़े में लिपटा हुआ एक बालक मिलेगा तुम्हें। अगर निकोदेमुस मुझे जानना है मैं कौन हूं, तो जिस दिन मुझे क्रूस पे लटकाएगा उस दिन जान लेना मैं कौन हूं। प्रभु ने सब कुछ चिन्ह दिया। फिर इनको कैसे पहचानना है? इनका भी चिन्ह आपके बाइबल में है, लेकिन ये चिन्ह आपको प्रकाशन के रूप में खोलना बहुत जरूरी है। नहीं तो बस आप बाइबल के बाइबली रह जाएंगे, नामधारी मसीह रह जाएंगे। प्रभु आकर अपने लोगों को लेके चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। अरे हम तो चर्च को जाते थे, हम तो बाइबल पढ़ते थे, लेकिन समय का संदेश आपके पास नहीं आया था। अगर आया भी होगा आपने ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि आप ये सोचे हम तो बहुत बड़े चर्च के मेंबर हैं, जो कोई हमारा पादरी बताएगा हम वही मानेंगे। नहीं, खुदावन गुपचुप रीति से सच्चाई आपके पास लेके आता है। अगर आप प्रभु के चुने हुए हैं तो आप इस संदेश की तरफ मुड़ जाएंगे, वरना तो वैसे रह जाएंगे। दुनिया में सबसे बड़ा काम अगर कोई किया, यीशु मसीह ने किया। लेकिन कौन यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया? वो जो चुने हुए लोग थे, शास्त्री फरीसी लोग, बड़े बड़े कपड़े पहनकर, बाइबल लेकर अपने बाजारों में प्रचार करना, बड़ी बड़ी बातें करना, लंबी लंबी प्रार्थना करना, बाजारों में सामान मांगना। लेकिन जब उनके हाथ में का वचन देहधारी होकर उनके सामने खड़ा था, बोले अरे ये नाइज़ाद औलाद है, बिन बाप का बच्चा है, इसका बाप को मालूम नहीं। उसको धक्के मार के बाहर निकाल दिए। किसको? जो वचन देहधारी होकर आया था, उस वचन को धक्के मार के बाहर निकाल दिए। वही वचन था, उन्हें मालूम नहीं था।
आज सच्चाई को लोग धक्के मार के बाहर निकल रहे हैं, लेकिन यही उसका बचाव का कारण है। तूफान से समंदर के रास्ते नाव डगमगा रही थी और यीशु पानी पे चल के आ रहा था। उसको देखकर घबरा गए, बोले भूत। यीशु ने बोला नहीं, मैं हूं। जो उनको बचाने के लिए आ रहा था उसी को वो लोग भूत बोल रहे थे। हर जमाने में ऐसे ही हुआ, जो बचाने के लिए आता है संदेश, उसको गलत संदेश बोल के चले जाते थे। लेकिन जिन्होंने उसको नाव में बिठाया, तूफान थम गई। तब पता चला, अरे ये तूफान का बनाने वाला तो हमारे ही साथ बैठा हुआ है। आमीन, हालेलुया। ये समुद्र पे चल के, अरे समुद्र बनाने वाला खुदा वही है। हालेलुया। इसके लिए वो समुद्र के ऊपर चल के आया। जब उसने आवाज उठाई, शांत, सब कुछ शांत हो गया। बोले ये कौन है? इसकी बात तो तूफान और समुद्र भी, अरे वो उन्हीं का बनाने वाला है। लेकिन आज अब हमारे बोट में बैठा हुआ है, वही परमेश्वर आज हमारे साथ में बैठा हुआ है। अगर हम उसको पहचान लेंगे कि किस वचन के रूप में वो आज हमारे से बात कर रहा है, खुदावन आपको आशीष देगा। बाकी का अगला कल सुबह देख लेंगे। खुदावन आपको आशीष। एक पुरस्कार के गीत गाना, प्रार्थना करना है। अच्छा, आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। सब लोग खड़े हो जाएंगे, पासुटी के आएंगे आगे। और पासुटी की दिल्ली से आए, बहुत प्यारा गीत गाते हो। वो मैं जीऊंगा, पास्टर का बहुत फेमस गाना है एक, ये जिंदगी मैं जीऊंगा मेरे मसीह के लिए। ये जिंदगी, हालेलुया। उसी के नाम से उसकी भी है के लिए मेरे जीवन की गवाही है। और मैं सोचता हूँ कि आपके जीवन की यही गवाही होगी। आज जो हम खड़े हैं, उसकी जिंदगी उसी की है। ये जिंदगी मैं जीऊंगा मेरे मसीह के लिए, उसी के नाम से उसकी भी है ये जिंदगी मैं जीऊंगा, मुझे बचा जहाँ की कोई भी, मुझे बचा ये दौलत जहाँ की थोड़ी भी, मुझे न चाहिए दौलत जहाँ की थोड़ी भी, मसीह का प्यार बहुत है, मसीह का प्यार बहुत है। इस
मसीह में जीऊंगा, रहूंगा जिंदा मैं जब तक मसीह में जीऊंगा, रहूंगा जिंदा मैं जब तक मसीह में जीऊंगा। नफा भी होगा मरूंगा, नफा भी होगा मरूंगा, मैं जब मसीह के लिए उसी के नाम से उसकी भी हर खुशी के लिए मैं जीऊंगा मेरे मसीह के लिए, उसी के नाम से उसकी भी हर खुशी के लिए। जितने लोग आज आपने वचन सुना है, अपना जीवन प्रभु को देना चाहते हैं, वो हमारे बीच में है। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने अपने हाथों को बाहर निकाल दिया, उसने पूरी दुनिया को प्राप्त करने की कोशिश करी, लेकिन जब मरते वक्त उसकी आंखें खुली तो उसने पाया कि जो कुछ मैंने सब कुछ किया है सब व्यर्थ है। और उसने कहा, महल से लेकर कब्रिस्तान तक मेरी सारी दौलत बाहर कर दो, सजा दो लोगों को, बताओ, और मेरे हाथ मेरी कब्र से बाहर निकाल दो, ताकि लोग जाने कि अलेक्जेंडर एक सोने की ईंट, एक सोने का सिक्का भी लेके नहीं जा पाता, ताकि लोगों की आंखें खुले। लेकिन जिस दिन क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथों को खोला, उसने आपको और मुझको, सारी दुनिया को अपने पास समेट लिया। उसने 1 रुपया नहीं कमाया, लेकिन पूरी दुनिया का दाम वो दे के गया। उसके लहू के द्वारा आप और मैं छुड़ाए गए हैं। वो ऐसा बलिदान था कि आज उसके लहू के द्वारा ऐसा प्रायश्चित ठहराया गया कि आज अपना जीवन इस सच्चाई की ओर आप मोड़ते हैं। इसलिए गाना गाया गया, ये जिंदगी मैं जीऊंगा मेरे मसीह के लिए, धन दौलत के लिए नहीं, उस मसीह के लिए जिसने मेरे लिए जान दी। ओ हालेलुया। मान खुदावंद, तेरा आत्मा यहां मंडरा रहा है, तेरे बंदे ने इस सच्चाई को तेरे सामने रखा है। प्रभु, उन्हें दे कि एक एक आत्मा तेरे लिए जीतनी चाहे, इनके हृदय को खोल दे, तेरा वचन उनके हृदय में जाने दे। प्रभु, इस दुनिया के धन को कमाने से क्या लाभ, जबकि अपनी जान का नुकसान कर दे। ओह तेरा धन्यवाद। यह मैं विश्वास करता हूं प्रभु कि तू यहां अपने लोगों को छूता है, वचन बात करता है। ये चिन्ह और चमत्कार और ये जो शोबाजी है, इसमें खुदा नहीं, खुदा तो अपने वचन में है। इसलिए वचन को आगे रख के हम तेरे पीछे चलना सीखे। मेरे खुदा, इनके हृदय में जो तूने आज बातें करी है, तेरा आत्मा इनको अपनी ओर खींचता है। ओ प्रभु, एक एक पल आज के बाद हम तुझे देते हैं। ये जो जीवन है ये तुझे देते हैं, मरना जीना सब तुझ में ही है। आज प्रभु, जितने लोग यहाँ खड़े हैं वो इस बात को जाने कि आज मरना और जीना सब कुछ मेरे प्रभु के लिए है। इसलिए प्रभु, मैं अपना जीवन तुझे देता हूँ। बहन कह, मैं तुझे देता हूँ। ओ तेरे पीछे चलूंगा, तेरे वचन को मानूंगा, ओ उस मसीह के अंदर प्रवेश करूंगा, उस आत्मा के द्वारा। ओ प्रभु, तूने इतनी सारी बातें तेरे बच्चों के सामने खोली है, तेरा धन्यवाद हो। ओ तू सच्चाई का खुदा है, ओ अपने लोगों से बात करता है। सब ऑर्गेनाइजर्स को, पास्टर्स लोगों को जिन्होंने ये सब ऑर्गेनाइज किया है, मेरी दुआ है हर एक की आंख खोल दे। ओ बेड़ियां तोड़ डाली जाए,
शैतान की सारी बेड़ियां तेरे नाम यीशु में कट जाए, दूर जाए, और प्रभु तेरे लोग आजाद किए जाए, क्योंकि तेरा वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। ओ प्रभु ये सत्य आजाद करे लोगों को। ओ तेरा आत्मा मंडराए और प्रभु तेरे लोग तेरे वचन के पीछे दौड़ते चले आए। ओ ये जंजीरें टूट जाए। ओ प्रभु तेरा आत्मा लोगों को रिलीज करे, दर्शन दे। ओ वचन का दर्शन दे मेरे खुदा। ओ अपने बंदे को इस्तेमाल कर। यह आना प्रभु जी लोगों के लिए लाभकारी हो, इन जवान बच्चों के लिए। ओ प्रभु तेरा मैं धन्यवाद देता हूँ। ये जवान बैठे हैं, बेटियां बैठी हैं, इनके हृदय से बातचीत कर, इस नई पीढ़ी के अंदर तो अपना काम कर प्रभु, ताकि ये कल को तेरे वचन को लेके खड़े होने वाले हो, इसको गिरने वाले ना हो। इस वचन की भूख इनके अंदर हो, प्यास हो प्रभु। ओ ये सत्य को जानने वाले हो। ओ दुनिया के इस प्रपंच से इनको तू बाहर निकाल दे प्रभु, ऐसा रहम कर। ओ तेरी आशीष इनके ऊपर उतर के आए, तेरा रहम इनके ऊपर उतर के आए। जरूरतमंदों की ओ हर एक दुआ को तू सुनने वाला खुदा है, जो काम की तलाश में है, जो बंदिश में पाए जाते हैं, शैतान के चुंगल में पाए जाते हैं, बुरी आदतों में पाए जाते हैं। ओ वचन के सुनने के द्वारा आजाद किए जाए। ओ प्रभु तू रहम कर, जो गलत लतों में है प्रभु जी वहां से बाहर निकल के पाए। ओ बेबिचारी आंखों से तू इनको दूर कर। ओ बेबिचारी मन से इनको दूर कर। ओ शुद्धता में लेके जा, पवित्रता में लेके जा। ओ ऐसी तू कृपा कर, ताकि पवित्रता से शोभायमान हो करके ये तेरे पीछे चलने वाले हो। रहम कर, तेरा आत्मा लोगों के हृदय से बातचीत कर। यीशु मसीह के नाम से